Let's announce it. That's a good idea, Pandit ji. Yes, I think we should announce it here in Delhi immediately. I will die before that. I'll commit suicide before that. औरतों की सुरक्षा के लिए खड़े हुए हम, उन्हें उनका हक दिलाने के लिए खड़े हुए हम, डंडे खाए, खून बहा, जो दिमाग ने कहा सब कुछ किया, लेकिन आज मैं ही कटघरे में खड़ा हूँ। सोचा था औरत कमजोर है, उसको हमारे सहारे की जरूरत है। मैं तो अपने आप को कमजोर भी नहीं कह सकता। दुनिया हंसेगी। आदमी जो हूं, क्यों एक आदमी को ही अपनी बेगुनाही का सबूत देना पड़ता है? इल्जाम लगाने वाला भगवान और जिस पे लगा वो चोर। नीचे आ जाओ। किससे लड़ेंगे और कैसे? भैया मैं और जलील नहीं हो सकता।
माँ पापा को ऐसे बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकता नेहा। नहीं भैया, सुनो भैया। सब कहते थे लड़की को कुछ दे दुआ के सेटल करो, और अब कहते हैं भाई तो वापस आ नहीं सकता। कब तक बूढ़े माँ बाप को कोर्ट कचहरी के चक्कर खिलाते फिरोगे? सारा खेल पैसों का ही तो है। पैसे आपसे देंगे मगर काम आपका कोई नहीं करेगा। कैसे हुआ ये सब? भैया को बेल नहीं मिली थी 6 हफ्तों तक। बाबा भी हॉस्पिटलाइज थे। करण, he just couldn't handle the humiliation. He ended it. आप लोग भी रहकर आए? माँ बाबा करीब 1 हफ्ता और मुझे बस कुछ देर बिठा कर रखा। कोई तो चाहिए था बाहर प्राइस नेगोशिएट करने के लिए। बस हमारे साथ जो हुआ वो और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हाँ, औरतों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून तो होनी ही चाहिए ना। पर क्या केवल बीवी के लिए? नेहा जी, इस देश में औरत का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ बीवी। माएं और बहनें तो औरतें हैं ही नहीं, और शायद आप भी उन्हीं की बहनों में से। हम क्या कर सकते हैं? शुरुआत की जा सकती है। We can be compassionate. We can start being fair to the other gender. आज मदद नहीं कर रहा है ये कानून आपकी 498A। नेहा जी, ये एक तरफा कानून किसी की मदद नहीं कर सकता, किसी को सहारा नहीं दे सकते। हाँ, कईयों की जान जरूर ले सकते हैं। सपनों में चल, नींद की परियां पहन के आई पैरों में पायल, तुझको अपने नर्म परों पर लेकर जाएंगी। सोने का एक देश है जिसकी सैर कराएंगी। சூரத்துல நிலவு நிலவு வெள்ளையான நிலவு வெண்மையான பின்னணி இரவு இரவின் நிறமோ கருப்பு ஆயிருந்த கொலவெறி 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 ஆயிருந்த கொலவெறி 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 வெள்ளைத்தோளு பொண்ணு பொண்ணு
चुम के। Website www.saveindianfamily.in. Anyone across country. So here we go, the countdown. Here we go, the countdown. 3, 2, 1. Another photo session. Sir, we request you to kindly pose for the photograph. Thank you. Sitting with us. Thank you. Okay, thank you, sir. Thank you very much. Former Judge, Delhi High Court, part-time lecturer, law faculty at Delhi University. There is so much more to add to his credentials, yet he is the most pleasant, warm and humble person. His name is almost worshipped by most of us here. His fine sense of justice are like scriptures. The man who said, crime has no gender. The man who stood like a strong pillar against all odds and ensured that the trust of citizens in judiciary continues to the highest levels. The man who believes the pursuit of excellence has no finishing line. May we now request our Honorable Chief Justice Shiv Narayan Dhingra sir to kindly address the august gathering. A huge round of applause, ladies and gentlemen. यहाँ उपस्थित कुछ दुखी, मायूस हस्बैंड या पति और उनके रिश्तेदार, कुछ आशावान लोग जो ये आशा लेकर आए हैं कि हम कुछ करेंगे। सोहेब जी और अन्य डांस पर उपस्थित लोग, मुझे एक चीज कहनी है कि सिर्फ वही पति दुखी नहीं होते जिनकी शादियां टूटती हैं और अदालतों में जाती हैं। आपकी शायद ज्यादा बड़ी जमात उन पतियों की होगी जो शादी में
ये सुलझाने की रहने वाली है, लेकिन सेना नजर बनाए हुए है। इस बीच एक और खबर आ रही है, आपको बता दें, कैबिनेट की मीटिंग भी चल रही थी। आपको बता दें, बैठक चल रही थी प्रधानमंत्री आवास पर, और हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव पर कैबिनेट में भी मतभेद नजर आ रहे हैं। बाल कल्याण मंत्री कृष्ण तीरथ इस बदलाव का विरोध कर रही है। उनका कहना है कि इससे तलाक को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही कुछ सामाजिक संगठन भी इसके विरोध में उतर आए हैं। हमारे साथ संदीप सोनवलकर इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या कुछ बदलाव की सिफारिश की गई है और क्या कुछ मतभेद के बिंदु हैं, संदीप, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि जब राज्यसभा में ये बिल रखा गया था तो उसके समय राज्यसभा ने एक प्रस्ताव पास किया था कि जो महिला है यदि तलाक लेती तो उसके बाद में उसको पति की पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया जाए, जो निवासी पैतृक संपत्ति उसमें। तो इसके बाद स्टैंडिंग कमेटी में गई ये रिपोर्ट, बिल गया और वहां पर इसे मंजूर कर लिया गया। तो सरकार क्योंकि संशोधित बिल को लाना चाहती है सदन में दोबारा, तो इसलिए इसको कैबिनेट की मंजूरी दी जा रही है। इस बीच ये खबर आई है कि जो कानून मंत्री है वो तो पक्ष में है कि महिला को पैतृक संपत्ति का अधिकार दिया जाए, लेकिन जो महिला बाल विकास मंत्री है तो विरोध कर रही है। उनका ये कहना है कि यदि बिल पास हुआ तो तलाक को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए इसके मिसयूज को रोकने के लिए इसका विरोध कर रही है। लेकिन कैबिनेट में इस पर चर्चा हो रही है। जी, तो कैबिनेट में इस पर चर्चा होगी, लेकिन इस बीच खबर यह भी आ रही है कि कैबिनेट की बैठक भीतर चल रही थी, बाहर कुछ संगठन आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस बाबत। जी, कुछ लोग थे, करीब 15 से 20 लोग यहाँ आए थे और उनका एक संगठन है सेव द इंडियन फैमिली एसोसिएशन का एक कहना था कि इस तरह का बिल पास होता है तो लोग इसका मिसयूज करेंगे और इससे परिवार की जो संस्था है उसको नुकसान होगा। तो 15-20 लोगों ने प्रदर्शन किया। उसके बाद कुछ देर बाद इनको पुलिस उठाकर ले गई और उनको यहाँ पर चाणक्यपुरी थाने में ले जाना, जहाँ से उनको रिहा कर दिया जाएगा। तो इनका एक विरोध, इनका एक कहना है कि कानून को हड़बड़ी में ना बनाया जाए, तो सरकार इस पर तमाम लोगों की राय ले, क्योंकि इससे भारतीय जो विवाहित संस्था उसको नुकसान पहुंचेगा। हालांकि ये विरोध लंबे समय पर होता रहा, लेकिन तब राज्यसभा में से पास कर दिया गया था। जी संदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कैबिनेट के भीतर भी मतभेद दोपहर कर आ रहे हैं उस पूरे मुद्दे पर, और बाहर भी लोगों ने प्रदर्शन किया। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन हर खबर पर नजर। అంటే అమలాపురం, అంటే ఆహాపురం, అంటే ఇచ్చాపురం, వీళ్ళ కొట్టి లాగుతారు ఆంధ్రా జనం. హే అంటే అమలాపురం, అంటే ఆహాపురం, అంటే ఇచ్చాపురం, వీళ్ళ కొట్టి లాగుతారు ఆంధ్రా జనం. అంటే ఉంగాపురం, అంటే ఊగే జనం, అంటే ఎత్తు పొలం, వేసి వాలుతారు కుర్రాకుల్లో. పాలకొల్లు చేరినప్పుడే పిల్లడు బయటదారుడెక్కువాయరు. యానాము చేరినా ఈనాము మారునా, పెంచి పిడేలు ఆగునా. ఓరిక్కయారి దేవుడో, ఓరకట్టి చూపుతోనే చంపుతుంటాడు. ఓరిక్కయారి దేవుడో, గాలితోనే కాలం వేసి లాగుతుంటాడు. అంటే అమలాపురం, అంటే ఆహాపురం, అంటే ఇచ్చాపురం, వీళ్ళ కొట్టి లాగుతారు ఆంధ్రా జనం. किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना.
किसका है ये तुमको इंतजार में हूँ ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना, खामोश क्यों हो जो भी कहना है। देखो छोड़ के किस रास्ते वो जाते हैं, सारे रास्ते वापस मेरे दिल को आते आज हम 2 किलोमीटर ज्यादा भागेंगे। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। शक दे हो शक दे इंडिया, शक दे हो शक दे इंडिया। സേവ് ഇന്ത്യൻ ഫാമിലി എന്ന കുടക്കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകളാണ് റാലിയുടെ വിജയത്തിനായി ഒന്നിച്ചത്. വിവാഹമോചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന മിക്ക നിയമങ്ങളും സ്ത്രീകൾക്ക് ദുരുപയോഗം ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണെന്നും നിലവിലെ ഹിന്ദു വിവാഹ നിയമത്തിൽ ഈ അവസ്ഥ കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കുന്ന വകുപ്പുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും സമിതി ആരോപിക്കുന്നു. ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്ടിൽ പല അമെൻമെൻറ്റുകളും വരുത്തുവാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും അവ പാർലമെൻറ്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്ദേശ സ്ഥിതി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
ഈ നിയമത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള ഉദ്ദേശം കൂടി ഈ മഹാറാലിക്കുണ്ട്. ഇതിൽ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നിടത്തോളം, ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിടത്തോളം ഈ നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യവസ്ഥ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുരുഷന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പൂർവികമായ സ്വത്തോ കിട്ടാൻ പോകുന്ന പൂർവിക സ്വത്തോ അതിൻ്റെ 50% വിവാഹമോചനം സമ്പാദിക്കുന്ന ഭാര്യയ്ക്ക് നൽകേണ്ടി വരും എന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ്. ഇത് നമ്മളുടേതായ ചിന്താഗതിയിൽ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വെറും ഒരു സ്ത്രീ ശാക്തീകരണമല്ല, സ്ത്രീയെ മോഹിപ്പിച്ച് പണക്കൊതിയന്മാരാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ്. ഈ വ്യവസ്ഥ ഇപ്പോൾ തടഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ, ഈ നിയമത്തെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തടഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഈ നിയമം ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് പല പുരുഷന്മാരും ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ലിംഗപരമായ ഈ വിവേചനത്തിനെതിരായാണ് പുരുഷാവകാശ സംരക്ഷണ സമിതി മഹാറാലി സംഘടിപ്പിച്ചത്. സ്ത്രീ സംരക്ഷണ നിയമങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിനെ മാത്രമാണ് തങ്ങൾ എതിർക്കുന്നതെന്ന് സമിതി സംസ്ഥാന ട്രഷറർ അഡ്വക്കേറ്റ് যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও ভাগা, কেউ কথা না কয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়, তবে পরাণ খুলে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে। পঞ্চায়েত দিনটি পালিত হচ্ছে। আয়োজন করা হয়েছে নানা অনুষ্ঠানের। কলকাতায় কলামগিরে কলাকুঞ্জ প্রেক্ষাগৃহে হৃদয়ের পক্ষ থেকে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী অশোক আলী। অধিকার সন্তানদের প্রতি আরো বেশি কর্তব্যপরায়ণ হওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। আয়োজন করা হয় এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের।
बोलो यार हाँ अपनी जीत हो उनकी हार हाँ बार बार हाँ बोलो यार हाँ अपनी जीत हो उनकी हार हाँ कोई हमसे जीत न पावे। डैडी मुझसे बोला तू गलती है मेरी, तुझ पे जिंदगानी गिल्टी है मेरी। साबुन की शक्ल में बेटा तू तो निकला केवल झाग झाग झाग। भाग 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 भाग। ओ माय गॉड लग गई क्या से क्या हुआ, देखा तो कटोरा झांका तो कुआं। बिल्ली जैसा चूहा तुम पकड़ा तो निकला काला नाग नाग नाग। भाग 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 डी के बोस डी के बोस डी के बोस भाग भाग डी के बोस डी के भाग 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 डी के बोस डी के बोस डी के बोस भाग भाग डी के बोस डी के भाग। अभी आई अभी आई अभी आई अभी आई भाग भाग डी के बोस डी के भाग 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 डी के बोस डी के बोस डी के बोस अभी आई। Okay, guys, this is a video. Men's rights are human rights. 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 जेल जाओगे, शादी करोगे, जेल जाओगे। मेंस राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। 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 मैंने पहना नहीं है। नभ पंखावरी उचलून पृथ्वी हातावरी पेलून नभ पंखावरी उचलून पृथ्वी हातावरी शंका भीती आता कशास निश्चय आता बस एक ध्यास दाखव जिकर साऱ्या जगास तू जिंकणार जीवनात तू वळून मागे कर तू काही दुनिया बदलायला जीवनात तू डरू नको वळून मागे पाहू नको कर तू काही दुनिया बदलायला
पर वादवसु अम्ब पर रावण सरम पर रघुकुल राज है। कौन बारी बाह पर शंभुरती नाह पर जो सहस बाह पर राम दिजराज है। दिजराज है, दिजराज है। Given that dowry. 498A clearly states that anybody taking dowry and anybody giving dowry, they both are criminals, they both should be penalized. But not a single person yet in 30 years has been charged for giving dowry. So all those things have to be taken into account. So either the law should be scrapped or amended to ensure that checks and balances are maintained. Anybody misusing the law should be punished harshly for playing with somebody else's life, especially with NRIs. You know, they suffer. Like Sanil, he had to go. You were asking him, did his occupation suffer? I mean, we all work. You go to your workplace with the stress. Gosh, what's going to happen in India? It's not easy. It's very hard and difficult. So some of the things that we want Indian government to do is that, in terms of marital justice, what we are suggesting is, if there is any NRI who's planning to marry in India, there are certain things they can do to reduce the risk of being slapped with this false 498A case. There is no foolproof way of avoiding this, but there are certain risk reduction strategies. One of them is know the family very well. We'll come to that risk reduction factors a bit later. We have to go into a break. We're going to go into a break, लेकिन break के बाद से आने के बाद हम बात करेंगे कि इस लॉ में किस तरह के चेंजेस रेकमेंड किए जा रहे हैं और जो लोग इस तरह के मिसयूज के हत्थे चढ़ गए हैं वो किस तरह से मदद मांग सकते हैं, कहाँ उन्हें मदद मिल सकती है। लेकिन इस सेगमेंट के बाद आपको हम ये बता दें कि हमारी फ़ोन लाइंस खुलेंगी और आप अपने सवाल या अपने व्यूज़ लेकर पैनल के सामने ज़रूर आइए और ये व्यूज़ आप प्लीज़ कीप योर आंसर्स एंड योर क्वेश्चंस और योर स्टेटमेंट्स वेरी शॉर्ट। Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body right. Back streets back, alright. Hey, now, oh my God, we're back again.
brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I original? Yeah. Am I the only one? Yeah. Am I sexual? Yeah. Am I everything you need? You better rock your body now. Everybody.